Hello students, today we will continue with the chapter Nursing Management of Patient with Integumentary System. So lastly, in last class we dealt with the assessment of a skin lesion, types of skin lesion and how we diagnose the skin lesions. Now we are going to deal with disorders of the skin. So firstly, what are the types of skin disorders? So first is inflammatory and allergic skin disorder, next is bacterial infection, then fungal infection, then viral infection. So first in this class we will deal with inflammatory and allergic skin disorder. So in which first is eczema or dermatitis. And what is eczema? It is a chronic pruritic inflammatory disorder affecting the epidermis and dermis, commencing in infancy, often persisting throughout the childhood but eventually remitting and sometimes recurring in adult life. That means इन्फ्लामेटरी प्लूराइटिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है. प्लूराइटिक मीन्स स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है. ये इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, एपिडर्मिस और डर्मिस को अफेक्ट करता है. कॉमन होता है इन्फेंसी के टाइम पे बट चाइल्डहुड में भी ये परसिस्ट कर सकता है, लेकिन इवेंचुअली रिमिट हो जाएगा. ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, मीन्स क्योर हो जाएगा, रिक्योर हो जाएगा अपने आप, और कभी कभी एडल्ट लाइफ तक भी जा सकता है. दिस इज कॉल्ड डर्माटाइटिस और एक्जिमा. दे आर non-infectious inflammation of the skin and it can be acute, subacute और chronic. ये non-infectious है, acute हो सकता है, subacute हो सकता है और chronic हो सकता है. ठीक है. This is the example of eczema. The next is causes. What are the causes of eczema? It is unknown. The exact cause is unknown, but it can be due to imbalance of the immune system which can increase in immunoglobulin E, and we are well aware about the function of immunoglobulin E. ठीक है. सो इम्यूनोग्लोबुलिन ई की एक्टिविटी बढ़ जाती है जो कि कॉज करता है एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में. सो इसलिए होता है. एंड डेफिशिएंसी ऑफ सेल मेडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो रही है तो भी ये इसके होने का रिस्क है. कैन बी एग्जैसर्बेटेड बाय इन्फेक्शन, बाइट्स, पोलेन, वुल, सिल्क, फर, ऑइंटमेंट, डिटर्जेंट, परफ्यूम, सर्टेन फूड्स, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, ह्यूमिडिटी, स्वेटिंग एंड स्ट्रेस. एग्जैसर्बेटेड मीन्स क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको बढ़ावा देती है, जो ये एक्जिमा को, डर्माटाइटिस को और बढ़ा सकती है. तो इट कैन बी सम इन्फेक्शन, कोई बाइट हो गया, मीन्स लाइक एनिमल बाइट हो गया, किसी भी जानवर का बाइट्स हो सकता है, पोलिन ग्रेन्स हो सकते हैं, वुल हो सकता है, सिल्क हो सकता है, फर जो होता है वो हो सकता है. ऑइंटमेंट समटाइम क्या होता है, कोई कोई ऑइंटमेंट सूट नहीं करता, दे कैन कॉज स्किन इरिटेशन और इन्फेक्शन विच कैन इवेंचुअली लीड टू डर्माटाइटिस. ठीक है. समटाइम टेम्परेचर, कभी कभी हाई टेम्परेचर सूट नहीं करता है विच ऑल्सो लीड टू inflammatory disorder of the skin. ह्यूमिडिटी सेम एज टेम्परेचर जैसे सूट नहीं करता वैसे ह्यूमिडिटी हो सकती है, स्वेटिंग हो सकता है. एंड समटाइम्स स्ट्रेस ऑल्सो लीड टू इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर डर्माटाइटिस. ठीक है. सो दिस इज द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एग्जाम्पल. नॉर्मल अपीयरेंस इज इन लेफ्ट साइड एंड सीवियर एलर्जिक रिएक्शन दैट इज एनाफाइलेक्सिस इज इन राइट साइड. ठीक है. नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स. एन एक्यूट स्टेज एक्जिमा, सो रेडनेस, स्वेलिंग, पैप्यूल्स, ब्लिस्टर, ऊजिंग एंड क्रस्ट. ठीक है. अगर एक्यूट स्टेज में है एक्जिमा तो उसमें क्या होंगे, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, पैप्यूल्स फॉर्म होंगे, ब्लिस्टर्स फॉर्म होंगे. पैप्यूल और ब्लिस्टर में डिफरेंस पता ही है. ठीक है. ऊजिंग हो सकता है. ऊजिंग मीन्स पस, या ब्लिस्टर्स में क्या होता है, पस नहीं होता, पस्ट्यूल में पस होता है. ब्लिस्टर में क्या होगा, क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड दैट इज सेरस फ्लूइड रहता है. सो अगर वो ऊज हो रहा है, वो बाहर निकल के आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ऊजिंग. सो अगर वो बाहर निकल के आ रहा है इसका मतलब जो ब्लिस्टर का अपर लेयर है वो क्या बन जाएगा, क्रस्ट बन जाएगा. ठीक है. तो ये सारे क्या है, सिम्टम्स दिखेंगे. और अगर
सब एक्यूट स्टेज में है। इन द सब एक्यूट स्टेज द स्किन इज स्टिल रेड बट बिकम ड्रायर एंड स्केलियर एंड मे शो पिगमेंट चेंज। ठीक है, सब एक्यूट स्टेज में क्या होगा, रेडनेस तो सेम रहेगा लेकिन ज़्यादा ड्राई हो जाएगा स्किन, ज़्यादा स्केली हो जाएगा और पिगमेंट चेंज जो है वो होने लगेगा, मीन्स कलर चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉनिक स्टेज। क्रॉनिक स्टेज में क्या होगा, लाइकनिफिकेशन होगा, एक्सकोरिएशन होगा, स्केलिंग है, क्रैक्स आर साइन एंड सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस। नेक्स्ट इज साइन एंड डर्मेटाइटिस। सो जनरली क्या हमको देखने मिलता है, ईचिंग, रेडनेस, ड्राई स्किन, लाइकनिफिकेशन, एक्सकोरिएशन, स्केलिंग स्किन, पैप्यूल्स होंगे, ब्लिस्टर्स, ओजिंग, क्रस्ट, कलर चेंज, दैट मीन्स पिगमेंट चेंज। ठीक है, ये सारी चीज़ें जनरल साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि एक्जिमा और डर्मेटाइटिस में हमको मिलता है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी मैनेज दिस डिजीज़। ठीक है, सो फर्स्टली stop the use of irritant, as I earlier told you that कि there are lots of irritant that can exacerbate inflammatory response of the skin or body. ठीक है, like perfume, fur, ointment, something. ठीक है, so firstly what we have to do, first stop the use of irritant. ठीक है, कॉन्टैक्ट एक्जिमा इसी को बोलते हैं। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्जिमा दैट वी कैन डिफाइन, बट we don't have to go to read much detail. So what is contact eczema? If any irritant that lead to the inflammatory disorder dermatitis is known as contact eczema. ठीक है, next is mild topic steroids such as hydrocortisone 1% cream twice daily until लीजन क्लियर्स। ठीक है, टॉपिकल मीन्स अपर लेयर ऑफ द स्किन, ये ईटेबल नहीं है, खाने वाला नहीं है, ये हम लोग अपर लेयर में लगाएंगे, स्किन के लेयर में लगाएंगे। माइल्ड स्टेरॉइड यूज़ करना है, एग्जांपल है हाइड्रोकॉर्टिसोन, और भी बहुत सारे मेडिसिन स्टेरॉइड्स आते हैं। ठीक है, तो 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम यूज़ करना है ट्वाइस, अनटिल कब तक यूज़ करना है, जब तक लीजन क्लियर ना हो जाए। ठीक है, देन इन सीवियर ईचिंग यूज़ एंटीहिस्टामिन यूज़ कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा सीवियर ईचिंग हो रहा है, एग्जांपल प्रोमेथाजिन 25 mg एट नाइट। ठीक है, क्लोरफेनरामिन 4 mg एट डे टाइम और नाइट। ठीक है, दीज आर द एंटीहिस्टामिन। नेक्स्ट इज इन बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सो वी कैन यूज़ KMN4, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, बेटाडिन सोल्यूशन और एनी अदर एंटीबायोटिक। ठीक है, एक्सप्लेन टू द पेशेंट एंड पेरेंट दैट नो सीरियस दिस डिजीज़ इज़ नॉट एनी सीरियस टू वरी एंड विल डिसअपियर इन टाइम। ये अपने आप टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर एकदम वरी करने का ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दिस कैन डिसअपियर इन टाइम। ठीक है, सो की फिंगर नेल्स शॉर्ट एंड कवर्ड एट द नाइट। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि ये कॉमन है इन्फेंसी में, छोटे में, एंड चाइल्ड कंटिन्यू अनटिल चाइल्ड। ठीक है, सो वी कांट लेट देम कंट्रोल themselves to scorch, so we have to cover the nails and short the nails so that they cannot scratch their skin, or so that blisters do not open or ooze. ठीक, नेक्स्ट है यूज़ नॉन ग्रीसी और नॉन मॉइस्चराइजर्स। ठीक है, हमको यहाँ पे अगर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है क्योंकि स्किन स्केली हो जा रही है, ड्राई हो जा रही है, सो नॉन ग्रीसी मतलब नॉन ग्रीसी यूज़ करना है। कोई भी लोशन अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑयली नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन सेबोरिक एक्जिमा, व्हाट इज सेबोरिक एक्जिमा? एक्जिमा दैट कॉजेज ड्यू टू एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन और समथिंग। ठीक है, जो ऑयल ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से अगर इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर अगर हो रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेबोरिक एक्जिमा। ठीक है, उस कंडीशन में हमको क्या करना है, नॉन ग्रीसी लोशंस यूज़ करना है, सो दैट जो मेन कॉज है सेबोरिक एक्जिमा का वो हम रिमूव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है एन इमिडाजोल क्रीम ट्वाइस डेली, कीटाकोलाजोल 200 mg पर डे,
1 to 3 weeks। सिबोरिक एक्जिमा में इमिडाजोल क्रीम ट्वाइस डेली यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है द विशियस सर्कल ऑफ ईचिंग, स्कार्च, लाइक्निफिकेशन एंड देन ईचिंग। दिस इज़ विशियस सर्कल। क्या होगा, पहले ईचिंग होगा, फिर बच्चा क्या करेगा, स्कार्च कर देगा, खुजली कर देगा, फिर वो जो सेल्स जो लेयर जो है वो ब्रेकआउट हो गया है, टूट गया है, वो क्या होगा, शेड होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक्निफिकेशन। देन फिर से क्या होगा, बच्चों को फिर से ईचिंग होगा, फिर बच्चा स्कार्च करेगा और फिर लाइक्निफिकेशन होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड विशियस सर्कल, ठीक है। सो इस विशियस सर्कल को वी हैव टू ब्रेक, ठीक है, नीड टू बी ब्रोकन। और हम कैसे ब्रोक कर सकते हैं, बच्चे के हाथ में या तो उसके नेल्स छोटे कर दीजिए या फिर फिंगर्स को किसी सेलो टेप से रैप करके रख दीजिए, सो दैट वो अगर ईच करता भी है तो स्क्रैचिंग के निशान ना पड़े और जो ब्लिस्टर्स है वो क्या हो, वो ऊज ना हो, ठीक है। सो और नेक्स्ट है इन फोटो एलर्जिक, अगर जो इरिटेंट्स है वो सन है या ऐसी कोई मतलब कोई हीट एक्सपोजर है, तो उसको क्या करना है, हमको ये सारी चीज़ों से दूर रखना है। और हाउ कैन वी अवॉइड दिस थिंग, बाय यूजिंग रिम सन हैट यूज़ करना है, लॉन्ग स्लीव ड्रेस लेना है, ड्रेस पहनना है, हाई कॉलर होना चाहिए, सन ग्लासेस, स्टे इंडोर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, सनस्क्रीन यूज़ करना है, अम्ब्रेला यूज़ करना है, सो दैट देयर इज़ लेस चांसेस ऑफ एक्सपोजिंग बॉडी टू द सन, ठीक है। कीप द साइट क्लीन, जो भी साइट है उसको क्लीन रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द कॉमन डिसऑर्डर, ओके, सो दिस वाज द dermatitis and next disorder is acne and it is common disorder among girls, ठीक है। girls are very worried about acne and their pigment changes, so this is for them. It is common disorder of sebaceous gland associated with excess production of sebum or the blockage of duct resulting in variety of inflammatory manifestations, okay। this is disorder of सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है, जो हमारे स्किन में ऑयल सिक्रीट करता है, सीबम सिक्रीट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सीबम होगा या फिर डक्ट का ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। कॉमन इन प्यूबर्टी, एज वी नो दैट प्यूबर्टी में ये कॉमन है, इवन बॉयज़ को भी होता है ये, ठीक है। यूजुअली रिग्रेसेस इन अर्ली एडल्टहुड, और धीरे धीरे जैसे हम एडल्टहुड की ओर आगे बढ़ते हैं ये अपने आप रिग्रेस हो जाता है, ठीक है। पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ ऑयलनेस ऑफ द स्किन, पेशेंट को ऑयलनेस बहुत चिपचिपा लगेगा स्किन, ठीक है, इसका कंप्लेन करते हैं। अकर ऑन द फेस पे होगा, अपर ट्रंक एंड शोल्डर, ठीक है, ये सारी जगहों पे एक्ने बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अपीयर टू बी मल्टीपल इन्फ्लामेटरी पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स एंड नोड्यूल्स, पैप्यूल्स फॉर्म होंगे, पस्ट्यूल्स भी मिलते हैं, नोड्यूल्स भी मिलते हैं एक्ने में, ठीक है। सो नेक्स्ट, इट कैन बी वेरी माइल्ड टू वेरी सीवियर, बहुत कम से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। दे bind together to form large inflammatory area with cyst and scar formation. So it can be very mild to very severe. They blend together, ये blend हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, मतलब अगर एक जगह छोटा सा एक्ने है और दूसरी जगह छोटा सा एक्ने है, दोनों मिल करके एक बड़ा सा लार्ज इन्फ्लामेटरी एरिया बना लेते हैं जहाँ पे सिस्ट होगा, स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाता है। कॉज क्या है, इट कैन बी जेनेटिक, हार्मोन हो सकता है, बैक्टीरिया ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन दिस, ठीक है। हार्मोनल ज़्यादा होता है, एज वी सीन इन प्यूबर्टी स्टेज देयर इज सीवियर ड्रास्टिक हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ, सो इट कैन बी हार्मोनल ऑल्सो, ठीक है। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्ने। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स, रेड नोड्यूल्स बनेंगे, सिस्ट हो जाता है, रेड पैप्यूल्स होगा, स्कार फॉर्मेशन होगा, पस्ट्यूल्स हो जाएंगे एंड किलॉइड फॉर्मेशन होगा। किलॉइड क्या होता है, एज सुन एज अ स्कार रिकवर्स रिपेयर द सेल्स इट फॉर्म्स इन किलॉइड, ठीक है। देयर मे बी माइल्ड सोरनेस, पेन और ईकिंग, ठीक है। सोरनेस मतलब थोड़ा सा सोरनेस होगा, पेन होगा, ईचिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी पैप्यूल्स बनेंगे, पस्ट्यूल्स, पोर
एक्ने, सिस्ट एंड स्कारिंग, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, हाउ कैन वी डायग्नोस? सो क्लिनिकली सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, स्लो रिजोल्यूशन है, स्कारिंग है, दीज आर द डायग्नोसिस। कॉमन एट प्यूबर्टी, हम डायग्नोस कर सकते हैं, प्यूबर्टी में ये सबसे ज़्यादा देखने मिलता है, एंड कॉमन ऑफ ऑल स्किन कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमको क्या करना है? स्टॉप द यूज़ ऑफ वैसलीन, एज वी नो एक्ने क्या है? सेबेशियस ग्लैंड से ही जो सीबम रिलीज़ हो रहा है उसका एक्सेस हो जाने की वजह से हो रहा है। दैट मीन्स ऑयल हमारे सरफेस पे बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, सो हमको वैसलीन का यूज़ करना स्टॉप करना है। वैसलीन है, ऑयल ऑइंटमेंट है, ग्रीसी कॉस्मेटिक्स है, जो भी ऑयली प्रोडक्ट्स हैं उसको तो फर्स्टली हमको यूज़ बंद करना है। क्यों? ये विच दे कैन कॉज फर्दर ब्लॉकेज ऑफ द सेबेशियस डक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है? बेंजोइल पेरोक्साइड 5 to 10% जेल और ट्रेटिनॉइन 0.01 to 0.1% क्रीम और जेल अप्लाई एट नाइट, ठीक है। बेंजोइल पेरोक्साइड क्रीम आता है, उसको अपन को क्या करना है? नाइट के टाइम पे अप्लाई करके यूज़ करना है। देन सैलिसिलिक एसिड 1 to 10% अल्कोहलिक सोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस सीबम। एक्सेस सीबम को रिमूव करने के लिए सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। फॉर पस्ट्यूलर और इन्फ्लामेटरी लीजन, अगर पस्ट्यूल फॉर्म हो रहा है उस दौरान क्या करना है? यूज़ टॉपिकल क्लिंडामाइसिन 1% सोल्यूशन और एरिथ्रोमाइसिन 2% लोशन, ठीक है। नेक्स्ट है इन सीवियर केसेस यूज सिस्टमिक लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक लाइक डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg twice daily until substantial improvement followed by 100 mg once daily until acceptable, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है तो लॉन्ग टर्म सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स यूज़ करना है, लाइक डॉक्सीसिलिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट, क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ comedones और incision and drainage of large fluctuant nodulocytic लीजन्स, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं उनको क्या करवाना है? एक्सट्रैक्शन करवाना है, ड्रेनेज इंसीजन लगा करके ड्रेन करते हैं। सो दीज आर द सर्जिकल ट्रीटमेंट इन सीवियर केस, ठीक है। नेक्स्ट है सोरियासिस। एंड व्हाट इज सोरियासिस? इट इज़ chronic, recurrent, hereditary, non-infectious disease of the skin caused by abnormally fast turnover of the epidermis, ठीक है। ये क्रॉनिक है, क्रॉनिक मीन्स बहुत लंबे समय तक जाता है, हेरिडिटरी हो सकता है सोरियासिस, और नॉन इन्फेक्शियस है, स्किन डिसऑर्डर है जो कि एबनॉर्मली क्यों होता है? एपिडर्मिस जो लेयर है वो बहुत फास्ट क्या होता है? टर्नओवर, मतलब बहुत फास्टली डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं, इसकी वजह से सोरियासिस होता है। द टर्नओवर मे बी अप टू 40 times दैन नॉर्मल एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एपिडर्मिस इज नॉट एबल टू डेवलप नॉर्मली, देयरफॉर इट doesn't allow formation of normal protective layer of the skin. So I think this is clear. जो टर्नओवर है, जो डिवीज़न है सेल का, वो 40 times नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो एपिडर्मिस लेयर है वो प्रॉपरली नॉर्मल डेवलप नहीं करता, जो नॉर्मल फंक्शन के साथ डेवलप होना चाहिए वो नॉर्मल फंक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से इट डज़ नॉट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन। सो जो नॉर्मल प्रोटेक्टिव लेयर है स्किन का वो फॉर्म नहीं होता। दिस इज सोरियासिस, ठीक है। स्किन बिकम रेड, स्किन रेड हो जाएगा। इन्फ्लेम्ड, द स्केल आर थिकर देन नॉर्मल, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा थिक हो गई है। इट प्रोड्यूस सो कॉल्ड कैंडल वैक्स एंड फिनोमिना, ठीक है। कैंडल वैक्स फिनोमिना मीन्स एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा हमारे स्किन के ऊपर, मोटा सा परत जैसा बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड कैंडल वैक्स फिनोमिना। व्हेन यू स्क्रैच सच अ पैच इट बिकम सिल्वरी वाइट। अगर हम उस एरिया में खुजली करते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं, तो उस एरिया में क्या हो जाएगा? सिल्वर वाइट कलर फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड कैंडल वैक्स फिनोमिना, इज कॉमन इन सोरियासिस, ठीक है। साइट कैन बी एक्सटेंसिव एरिया ऑफ एक्सट्रीमिटी
स्पेशली एल्बो में पाया जाएगा, नी, बटक्स, शोल्डर एंड स्कैल्प मतलब हेड में, ठीक है। ये सारे एरियाज़ में सोरियासिस हो सकता है। ऐसा नहीं है सोरियासिस सिर्फ हेड साइड में ही होता है, मतलब स्कैल्प में ही होता है, नहीं, ये कहाँ कहाँ हो सकता है, एल्बो में होगा, नी, बटक्स, शोल्डर, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़ में जनरली होता है ये। This is the example of psoriasis. You can see the face, the skin of the face and some part, neck part and some scalp is also get infected, ठीक है। This is the abdominal part and lower part of the genital area, ठीक है। So क्योर इज़ देयर बट इट री-अकर्स, ठीक है। क्योर तो है लेकिन ये फिर दोबारा हो जाता है। अकर एट एनी स्टेज बट 10 to 35 ईयर इज़ कॉमन मोस्टली, ठीक है। कभी भी हो सकता है, कोई भी स्टेज में हो सकता है, लेकिन 10 to 35 ईयर मोस्ट कॉमन है। पीरियड ऑफ द इमोशनल स्ट्रेस एंड एंजाइटी एग्रेवेट द कंडीशन, बट any period in which the person is get emotionally stressed and anxious, this condition can aggravate the psoriasis, ठीक है। सो साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, मे ईच सीवियरली इन बॉडी फोल्ड्स कवरिंग विथ सिल्वर स्केल्स, ठीक है। ईचिंग होगा, सीवियरली ईचिंग होगा बॉडी फोल्ड्स में, स्पेशली जहाँ पे जॉइंट्स है लाइक एल्बो हो गया, नी हो गया, यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर ईचिंग होगा और सिल्वर स्केल्स फॉर्म हो जाएगा वहाँ पे। फिंगर एंड टो नेल्स में शो पिटिंग एंड थिकनेस, ठीक है। फिंगर्स में और टो नेल्स में क्या होगा, पिटिंग, एडेमा लाइक पिटिंग लाइक कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे और थिकनेस हो जाएगा वहाँ पे, थिकनिंग हो जाएगा, ठीक है। एसोसिएटेड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस दैट मीन्स पेन इन जॉइंट। सो ईचिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्केली सिल्वरी स्केल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आर्थराइटिस मीन्स जॉइंट में पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, हाउ कैन वी मैनेज this disease? So firstly explain to the patient that recurrent nature of the disease, patient को हमको बताना है कि this is recurrent disease that can मतलब वो वापस से फिर से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। क्योर हो जाता है लेकिन फिर से ये वापस होने लगेगा। सो क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमको प्रिवेंट करना है, जो भी चीज़ें इसको इरिटेट कर रही हैं, एक्सग्रेट कर रही है, वो चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट इसमें मैनेज कैसे करेंगे, सैलिसिलिक एसिड 2 to 10% ऑइंटमेंट ट्वाइस डेली टू रिड्यूस स्केलिंग, ठीक है। स्केलिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, सैलिसिलिक एसिड 2% ऑइंटमेंट ट्वाइस देना है डेली, ठीक है। देन मॉइस्चराइजर्स लाइक वैसलीन है, पैराफिन ऑयल है, क्रीम है, दिस कैन बी यूज टू प्रिवेंट स्केलिंग, ठीक है। Treat any super infection with KMNO4 that is potassium permanganate और antibiotics if necessary, ठीक है। psoriatic arthritis NSAID, ठीक है। आइबुप्रोफेन यूज़ करना है, इंडोमेथासिन यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें क्या एनेसेड्स हैं। सो इसको अपन यूज़ कर सकते हैं सो दैट आर्थराइटिस जो पेन हो रहा है जॉइंट्स में वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट एज द लास्ट ऑप्शन इन सीवियर केस, सीवियर केसेस के लिए मेथोट्रेक्सेट यूज़ करना है, ठीक है। सो अप टू दिस टुडे दिस इज़ द लास्ट, थैंक यू।